लोग इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से शुरू करके और आगे सारा झूठ बोल रहे हैं और अपने तौर पर चालाकी होशियारी दिखाकर समझ रहे हैं कि उन्होंने दुनिया फतह कर ली। रब कह रहा है दो तरीके हैं, एक तो तुम्हारी चाहत है और एक रब की चाहत है। अपनी चाहत पे चलोगे तो रब कह रहा है कि तुम्हें थका देगा वो और तुम्हारी चाहत पूरी नहीं होगी। अल्लाह को तुम धोखा दे नहीं सकते, लेकिन रब कह रहा है कि मेरी चाहत पे चलोगे तो जो रब की चाहत रब वो भी देगा और उसके साथ उसकी चाहत पे अमल करते हुए रब वो भी देगा जो तू चाह रहा है, तो रब वो भी देगा जो वो चाह रहा है और रब वो भी देगा जो तुम चाह रहे हो अगर रब की चाहत पे चले। लेकिन अगर अपनी चाहत पे चले और ये देखे बगैर कि क्या सही क्या गलत, तो रब कह रहा है तुम्हें थका देगा वो, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आज तुम जीते हुओं का हशर देखो, थक गए सारे। पाकिस्तान में देखो भाई, मेरे लिए पहली वाली बात जो की मैंने कहा मुझे डाउट ही नहीं है, MP MNA वजीर बनना मसला ही नहीं है, मुझे इस पे एक लम्हे की भी फिक्र ही नहीं है। मुझे जो फिक्र है, अजीब बात है, लोगों के दिमागों में गुमान आएगा क्या बात कर रहे हैं, काउंसलर इसके पास है नहीं और ये आगे की बात कर रहा है। हाँ मैं कर रहा हूं, सुन लो मेरी बात, नहीं मानते हो याद करके नोट करके लिखो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जिंदगी देगा, याद कराएंगे एक दूसरे को। और वो बात यह है कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि हमें जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे इस बात की फिक्र है आज की जीते हुए लोगों की तरह कहीं हम भी रुसवा ना हो जाएं जीत कर। जीते हुए तो हैं, आज भी लोग जीते हुए तो हैं, मेरी तुम्हारी तरह इंसान तो हैं, वो भी इन्हीं ओहदों पर बैठने के लिए तुम ये जद्दोजहद कर रहे हो ना भाई। जो आज जीते हुए लोग इन्हीं को हराने की जद्दोजहद कर रहे हो ना, तो वो हट जाएंगे, तुम आ जाओगे और आज जो उनका हशर हो रहा है कल यही हमारा हशर हो। तो मुझे ये फिक्र, ये सोच मुझे मारती है, ये सोच मुझे परेशान करती है। इसलिए मैं सिर्फ जीत की दुआ नहीं करता, मैं कामयाबी की दुआ करता हूं कि रब हमें जीत दे तो हमें इज्जत के साथ अपनी मदद के साथ ऐसी जीत दे जिस जीत के ऊपर मेरा दुश्मन भी, मेरे दुश्मन के घर वाले भी हाथ उठाकर हमारे लिए दुआएं निकालें, ना कि कोई मेरा साथ वाला भी जो है वो कोई बद्दुआ निकाले खुदा न खास्ता, जिस तरह से आज जीते हुए लोगों के लिए लोग निकाल रहे हैं बद्दुआएं। और अल्लाह ताला उनसे ऐसे ऐसे काम करा रहा है कि हर आधे घंटे के बाद टीवी पे एक नई स्टोरी है जो जिंदगी में किसी ने सुनी नहीं होगी बातें, वो बातें आज पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर खुलेआम चल रही है। कुछ नहीं बचा, कोई लेवल नहीं बचा, कोई पर्दा नहीं बचा। मैंने तुमसे 2 हफ्ते पहले कही थी यहीं पर खड़े होकर ये बात कि साथियों तैयारी करो, हालात हर घंटे के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। मैंने तुमसे कही थी ये बात कि तुम जब अगली दफा यहां पर आओगे अगली तरबियत इज्तिमा में तो 15 दिन पहले वाले हालात नहीं होंगे। 15 दिन के बाद आज हम इस जगह पे हमारे पास दूसरे हालात होंगे। तुम अपने ईमान से बताओ कि हम जब 15 दिन पहले मिले थे तो ये 15 दिन के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में हो गया, किसी ने सोची थी ये बात? हर घंटे के बाद चीजें बदल रही हैं, बदल रही हैं, बदल रही हैं। तो मुझे जीत की फिक्र नहीं है, कामयाबी की फिक्र है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं तुमसे, इतनी बड़ी तादाद है साथियों की, जिम्मेदारों की, कल को बुरा टाइम आए पार्टी के ऊपर, कौन कौन इस बुरे टाइम पे साथ खड़े होने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठाकर बताओ। साथियों तुमने बुरे टाइम पर साथ देने के लिए हाथ उठा दिया, माइंड नहीं करना, बुरा तो नहीं मानोगे, तुमने सच नहीं कहा। मैं बहुत सोच समझकर सॉफ्ट जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, तुमने सच से काम नहीं लिया। क्यों कह रहा हूं? किसी गुमान के मुताबिक, किसी सोच के मुताबिक नहीं, अपने तजुर्बे के बिना पर यह बात कह रहा हूं। तुमने ये कहा कि मेरी तुम बात मानोगे बुरे वक्त पे, तुमने सबने हाथ उठा दिया कि तुम बुरे वक्त में मेरा साथ दोगे। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं इसलिए यकीन नहीं कर सकता कि मैंने तुमसे इससे बहुत आसान, अगर तुम मेरी बात मानने वाले सारे लोग होते तो मैंने तो तुम्हें अभी बुरे टाइम के लिए तैयार होने के लिए मैंने तुमसे हामी भरवाई है, तो तुमने हाथ उठाकर बताया। तुमसे मैंने तुम्हारी भलाई के लिए 2 अल्फाज कहे जिससे तुम्हारा भला था और तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं 5 सालों से बोल रहा हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों, ये दुनिया अल्लाह चला रहा है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता टूट कर नहीं गिरता। अगर उसकी मर्जी के बगैर पत्ता टूट कर नहीं गिरता तो तुमने और तुम्हारे इस लीडर ने पहले दिन से रब को बड़ा मानकर ये जिहाद, ये कोशिश शुरू की है। अगर हम दुनियावी चक्रों में इन्वॉल्व होते, दुनिया लेने के लिए ये शुरू काम करते, तो हमें रब इतनी हमारी पकड़ नहीं करता, क्योंकि हमारी बुनियाद वो नहीं होती। लेकिन हम हर बात में कहते हैं कि हमने अल्लाह की रजा के लिए काम शुरू किया। तो अल्लाह मुनाफिकों को कभी कामयाबी नहीं देता कि एक तरफ तुम कहो कि तुम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हो और दूसरी तरफ सुबह से लेकर शाम तक 5 दफा रब आवाज लगाता है, आओ मेरी तरफ आओ, आओ फलाह की तरफ आओ, आओ नमाज की तरफ आओ। तुम्हें मैं 5 सालों से कह रहा हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों,
रब को नाराज करके तुम मेरा भला नहीं कर सकते, लेकिन तुम में से बहुत कम लोगों ने मेरी बात मानी है। तो मैं कैसे तुम्हारी बात का यकीन कर लूं जिसमें तुम्हारा भला था, जिसमें कोई मुशक्कत नहीं थी, जिसमें कोई परेशानी नहीं थी, किसी एक बात पर कोई डाउट नहीं था कि इसमें नहीं मानने में, नहीं करने में हमारी पकड़ है, हमारे लिए रब की नाराजगी है। कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानने वाले होते तो जो मजमा मेरी बात सुन रहा था, सुनता रहा है, उसमें से बहुत छोटी परसेंटेज के अलावा बड़ी परसेंटेज ने मेरी बात नहीं मानी। तो मैं कैसे यकीन करूं जब तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते अपनी भलाई के लिए, तो तुम मेरे साथ बुरे वक्त पर खड़े हो गए। नहीं, मैं यकीन नहीं है, मुझे नहीं है यकीन, मुझे नहीं हो सकता ये, और कोई भलाई तुम हमारे साथ नहीं कर सकते। आज जीते हुओं का हशर देखो, उन्होंने सियासत को कारोबार समझकर, झूठ बोलने वाली फैक्ट्री लगाकर अल्लाह रसूल को धोखा देते हुए उन्होंने ये सारे ओहदे हासिल किए हैं, और आज अल्लाह ताला ने उनको बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। कोई सोच सकता था 3.5 साल पहले कि जिस पीटीआई को पाकिस्तान के चलाने वाले मजबूत इदारे उनके सपोर्ट पर हैं, और वो क्या कुछ नहीं हुआ 2018 में, आज उसी पीटीआई की और उसी इदारे की वो जंग चल रही हो जो 75 सालों में किसी ने सोची ना हो। कहां गई सारी होशियारी जीतने वालों की, कहां गई सारी अकलमंदी? रब को धोखा देकर रब थका देगा, कह रहा है वो थका देगा। तकरीर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करके सादा लोगों को धोखा देकर के यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस को नहीं बनी, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, घर बर्बाद हो गए, नए क्या बनने थे, नौकरियों से बेरोजगार हो गए, नहीं क्या मिलनी थी। आज महंगाई उरूज पर है, साइफर वाला लेटर लहराकर दुनिया को पता चल गया, अल्लाह ताला ने ऑडियोज निकाल दी कि अमेरिका साजिश करके निकाल रहा है। अमेरिका बड़ा ही बेवकूफ हो गया भाई, लेटर लिखकर हुकूमत को निकालता है भाई, बड़ा 2 नंबर अमेरिका हो गया है। हमने तो सुना था अमेरिका तो ऐसे काम करता पता भी नहीं चलता, जिसका अमेरिका जिसको निकाल रहा है उसी को लेटर लिख रहा है। 3.5 साल की हुकूमत के बाद साबिक वजीर आजम टीवी पे आकर अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय फराह गोगी को डिफेंड कर रहा है। क्या इज्जत रह गई? हर वक्त ये डर रहा है कि कब वीडियो आ जाए, खुद बोल रहा है कि मेरी गंदी वीडियो आने वाली है। लानत है ऐसी कामयाबी, ऐसी जीत के ऊपर। अल्लाह थका देगा, बंद गली में लाकर खड़ा कर देगा। वजीर आजम की पोस्ट, सदारत, वजारत, ये इज्जत की जमानत नहीं है। रब चाहेगा तो इज्जत देगा, वो बगैर सदारत बगैर वजारत के भी देगा, और रब चाहेगा तो जलील रुस्वा करेगा, वो सदारत दे के वजारत दे के भी रुस्वा करेगा। आज हर चीज की ऑडियो आ रही है, हर चीज का सबूत आ रहा है, तो सब झूठ। तो हम अगर जीत के भी इस जैसे लोग हो गए, इस जैसे किरदार वाले हुए, तो हमें भी रब रुस्वा करेगा, ज्यादा बुरी तरह करेगा, क्योंकि उनकी इब्तदा अल्लाह की रजा के लिए नहीं थी, कुर्सी के लिए थी। हमारी इब्तदा रब की रजा के लिए है, और हम फिर रब को नाराज करके ये काम करेंगे, हमें रब ज्यादा बुरी तरह मारेगा।